हेलो एवरीवन, मैं अजय न्योड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन करें यार, उन बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो आपको बता देता हूं, देखो यार, एनटीए अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दे रहा है और ना बच्चों के ये मन से निकल रहा है कि कब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो आपको बता देता हूं कि किस तरीके से पिछले सालों के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था और आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यार, अगर यहाँ पे देखो दो चांसेस है। पहले मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि एग्जाम डेट जो है आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो उसी आधार पे आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो देखो, दो अटेम्प्ट होंगे। सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके दो होंगे। तो देखो, दो होने के चांसेस किस किस तरीके से है। सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भी, आपका अगर जनवरी के अंदर एग्जाम होता है, अगर एनटीए लेती है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं कर रही है एनटीए बिल्कुल भी, ये तो मान के चल सकते हैं कि हमारा टारगेट तो हमारे को रखना पड़ेगा कि हमारे को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एनटीए के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना आपको। लेकिन अगर जनवरी में हो रहा है तो आपका कब होगा, और अगर आपका अप्रैल में होता है तो रजिस्ट्रेशन कब से होगा। क्योंकि ये जो है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की बात की है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है भी, तो यहाँ पे जो दोनों तरीके वो किस तरीके से रहेंगे, देखो, अगर आपका जनवरी के अंदर होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, दिसंबर लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर जनवरी लास्ट में एग्जाम होता है तो उसके बाद बोर्ड आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है बोर्ड के बीच में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरा चांसेस। अब जो चांसेस बढ़ने जा रहा है वो अप्रैल का बढ़ने जा रहा है। अगर अप्रैल में होता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च के अंदर है शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस है। ये जो है आपके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कब से होगा। क्योंकि अगर हमारे को पता हो तो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, सारी चीज 1 बाय 1 करेंगे, और पेपर का जो टारगेट है वो भी रखना पड़ता है कि किस तरीके से हमारे को चलना है। तो आपका ये चांसेस रहेगा। लेकिन अब जो चांसेस बन रहे हैं, एनटीए जैसे धीरे धीरे चल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि आपका अप्रैल के अंदर जब एग्जाम होता है तो मार्च के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन है, मतलब चांस जो है वो ये बन रहे हैं। लेकिन अभी तक ये देखो 4-5 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो कब होगा। ठीक है, तो ये चांसेस है पूरे पूरे आपके रजिस्ट्रेशन होने के। अगर अप्रैल में होता है तो नेक्स्ट जो होगा वो मई में आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा, उसका जो है रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंदर होगा। ठीक है, अप्रैल के अंदर होगा, तो ये ऐसे चलेगा। अगर इसमें बात करते हैं, देखो यार, जनवरी का होता है तो अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके फेवर में ही बात चल रही है, जैसे जैसे एनटीए धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। क्योंकि अगर एनटीए फॉर्म में आता तो अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी कर देता और आपकी डेट आ जाती है। अभी तक अगर जनवरी में लेने के चांसेस बन रहे थे, क्योंकि जस्ट एक महीने की बात करें तो जनवरी की पूरी पूरी संभावना लग रही थी सभी को, जो एक्सपेक्टेड मान के चल रहे थे कि जनवरी का ही मान के चल रहे थे। लेकिन अब आपके फेवर में ये बोल सकता हूं, आज के दिन 80% आपके फेवर में बात आ चुकी है कि अप्रैल में जाने के चांसेस है। लेकिन फिर भी एनटीए का भरोसा नहीं करना है आपको। आपका जो सिलेबस है वो जनवरी के मिड तक आप खत्म कर दो। उसके बाद अगर आपका अप्रैल में होता है तो आप अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, पूरी प्रॉब्लमों को, पूरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करो। और अगर आपने अच्छी टेस्ट सीरीज लगाई है, अच्छी अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अगर आपने टेस्ट दिए, तो आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। जेई एडवांस आपका 100% करेक्ट होगा। आईआईटी बॉम्बे जिस बच्चे ने टारगेट रख रखा है उसको जरूर मिलेगा। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। जैसे ही एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो जरूर कराएंगे, आपको अपडेट जरूर कराऊंगा मैं। तो एनटीए के भरोसे मत रहिए, लेकिन टारगेट आपको पहले से रख के चलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो सारे के सारे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसका डाउट क्लियर किया जाएगा।